जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का इनके यादव क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज सीखेंगे SCF। आज जो सीखेंगे क्या सीखेंगे? SCF प्रश्नावली 1.1 का जो SCF है पूरा का पूरा बताएंगे और आसान तरीका से सीखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, जो कि वो भी लाभ उठा पाए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए सीखते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का SCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो कैसे करना है देखिए, ये जो है 135 और 225 का SCF कैसे निकालना है। तो 125 एक नंबर का है 135 और 225 इसका SCF कैसे निकालना है। देखिए, पहला वाला को जो है ए नहीं, जो बड़ा है उसको ए मानेंगे और जो छोटा है उसको बी मानेंगे। तो जो बड़ा है उसको क्या मानेंगे? ए। जो छोटा है उसको बी मानेंगे। तो ए किसको माने हैं? 225 को 225 देंगे। फिर और तथा बी माने हैं 135 को 135 दे देंगे। अच्छे से समझते चलिए, ठीक है। इसको जो है पहला वाला को सबसे जो बड़ा है उसको ए माने हैं, जो सबसे छोटा है उसको बी माने हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाना है। समझ गए? एल्गोरिथम से बनाना है। तो अब क्या करना है, जो है इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसको जो है ये जो है बी क्यू जो है ये गुना में है। क्या में है? ये बी क्यू गुना में है और यह प्लस है। आर जो है आर ये क्या है? शेषफल। क्या है? शेषफल। समझ गए? तो अब क्या करना है, 135 ये माने हैं 225 को। ये माने हैं किसको? 225 को। 225 देंगे 225 देंगे बराबर देंगे। बी किसको माने हैं? 135 को। 135 देंगे 135 देंगे 135 दिए। उसके बाद क्या करना है, इसको इसमें से इसको भाग देना है। 225 में 135 से भाग देना है। तो चलिए भाग देते हैं। 225 भगा देना है 135 से। यही करना है। देखिए ये बहुत आसान है, सबसे आसान पूरा 10th के बुक में जो है मैथ में सबसे आसान SCF है। समझ गए? इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। क्या करना है, अब इसको भाग देते हैं तो कितना सा लगेगा? 5 35 दूना 70 170 2 से लग जाएगा 270 नहीं 2 से नहीं लगेगा, 1 से लगेगा। 5 दूनी 10 3 35 दूना 70 1 दूना 2 270 हो जाएगा। 1 से लग जाएगा। 1 से लगाए 135 5 में से 5 गया 0 1 दही 2 2 12 9 3 12 कट गया। अब जो है अब क्या करना है, इसको भाग दे दिए। अब क्या करना है, इसको लिखेंगे। ये पहला वाला को जो सबसे बड़ा है इसको ए माने हैं। समझ गए?
उसके बाद सबसे बड़ा जो है उसको ए माने हैं, जो सबसे छोटा था उसको बी माने हैं, यही ना। उसके बाद इसको आर माने हैं, अरे ये सॉरी, इसको क्यू माने हैं, इसको क्या माने हैं, क्यू माने हैं, और इसको आर माने हैं। ये शेषफल है तो उसको आर माने हैं। तो देखिए बी इसको माने हैं तो बी इसको माने हैं, तो इसको यहाँ 135 दे दिए। उसके बाद जो है क्यू एक को माने हैं तो 1 को एक। उसके बाद आर किसको माने हैं, आर 90 है तो 90 देंगे, ठीक है। अब क्या करना है देखते चलिए। अब क्या करना है, फिर जो है इसको यहाँ लिखेंगे, ये वाला को, इसको ये 135 को यहाँ लिखेंगे, फिर बराबर देंगे। जब तक पूरा पूरी कट ना जाए तब तक नहीं छोड़ना है, समझ गए। ये फिर यहाँ 90 देंगे, ये शेषफल उतारेंगे, यहाँ 90 दिए, फिर भाग देंगे। ये इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं, छोटा वाला को, फिर भाग देते हैं। देखिए 135 में 135 भागा 90, नहीं भागा देते हैं तो 9 दूनी 18, 180 हो जाता है। 90 उतारेंगे, 1 तो 5 उतरेगा, 1 दिन 10 दिन 13, 9 4 13, 9 4 13, 9 हो 4 होगा, यही। फिर जो है सबसे बड़ा वाला को ए माने हैं, छोटा वाला को बी, और उसके बाद भाज्य को क्यू माने हैं, यही क्यू माने हैं, इसको आर माने हैं, शेषफल को। फिर अब क्या करेंगे, इसको जो है इस एक तरफ से, जैसे ये सूत्र है, सूत्र जैसे है ये सूत्र पर ये बैठा देंगे, ठीक है। तो ए किसको माने हैं 135 को, तो 135 दे दिए। बी किसको माने हैं, बी माने हैं 90 को, 90 दे दिए। उसके बाद क्यू किसको माने हैं 1 को, तो 1 दे देंगे, इनटू में 1 है 1 दे देंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, ठीक है। आर किसको माने हैं 45 को, 45 दे देंगे, ठीक है। तो फिर देखिए अब क्या करेंगे, इसको यहाँ उतारेंगे, 90 को यहाँ लिखेंगे, 90 क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे। अब 45 को क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे, 45 को यहाँ लिखेंगे। अब इसमें इसको भाग देंगे तो 45 दूना कितना होता है 90 होता है, तो 45 दूना 90, 2 लगाएंगे, शेषफल कितना बच गया 0, पूरा पूरी कट गया तो शेषफल 0 हो गया। अब पहला नंबर अगर समझ में आए होंगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो पहला नंबर का ऐसे ही बनता है। ये देखिए इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ 45, जो जिससे कट गया पूरा पूरी वो आंसर हुआ, ठीक है। यहाँ 5, ये 45 आंसर हो गया, पूरा राइट आंसर है, समझ गया। अब फिर पहला नंबर का ये बन गया है, समझ गए। अब दूसरा नंबर का बनाएंगे, थोड़ी देर के लिए साफ कर लेते हैं बोर्ड को। दो नंबर यहीं बैठा देते हैं, 196 लिख लेते हैं, 196 है और 38 220 है, 38 220 है। अब जो है जो सबसे छोटा है उसको बी मान लिए, जो सबसे बड़ा है उसको ए मान लिए, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है 38 220, उसके बाद सबसे छोटा है 196, यही है। अब फिर जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लगाएंगे, यही ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से लगाएंगे सूत्र, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, क्या होता है बी क्यूब प्लस
आर। तो फिर जिस प्रकार 1 नंबर का बनाए उसी प्रकार 2 नंबर का भी बनाएंगे। ठीक है, तो जो सबसे छोटा है और जो सबसे बड़ा है उसमें से सबसे छोटा वाला को भाग देंगे। ठीक है, ठीक ना। तो ये सबसे बड़ा है 38 220 लिखेंगे। उसके बाद बराबर देंगे 196 से भाग देंगे। क्या करेंगे, इससे भाग देंगे। चलिए भाग दे देते हैं, ये भाग दे देते हैं, एक बार भाग देते हैं। तो 38 220 यही ना, भाग दे देते हैं कितना से 196 से 196। तो कितना लगा देंगे, 1 लगाएंगे 196। 1 दिन 2 12 6 यहाँ बच गया 7, 1 दिन 10 17 9 8 17 यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 गया तो 1। फिर कितना आशा लगाएंगे, ये 2 उतारेंगे, फिर हमारे हिसाब से 9 से लग जाएगा। 9 से लगाते हैं तो 9 से अगर लगाते हैं 9 छाका 54, 9 छाका 54 का 4 हासिल 5, 9 9 81 81 5 86 का 6 हासिल 8 और 9 का 9 9 8 17। इसको घटाएंगे तो 1 दिन 2 12 8 4 12, 1 दिन 10 15 9 6 15, यहाँ सब कट गया। फिर जो है यहाँ जो है 0 उतारेंगे और कितना से लग जाएगा, हमारे हिसाब से 5 से लग जाएगा। देख लेते हैं एक बार। 6 5 36 का 0 हासिल 2, तो 6 5 36 का 0 हासिल 3, 9 5 45 3 और 9 5 45 3 48 है, 48 का 8 हासिल 4, 1 5 5 4 कट गए। ये तो सबसे आसान हो गया। क्या हो गया, समझ गया, सबसे आसान हो गया, एक ही बार में कट गया। ठीक ना, सबसे आसान है। देखो, बड़ा वाला को ए माने हैं, ए दे देंगे। छोटा वाला को बी माने हैं, इसको क्यू माने हैं ना, इसको आर माने हैं। यहाँ से पर 0 हो गया, इसको आर माने हैं। ठीक ना। अब क्या करेंगे, पहला वाला को ए माने हैं तो ए इसका 38 220 को माने हैं तो इतने लिख दिए हैं। बराबर दे देंगे 196। बी को 196 माने हैं तो 196 देंगे। ठीक ना। और उसके बाद बी क्यू जो है, क्यू 195 है तो 195 दे हैं, 195 प्लस आर हो गया 0। ठीक ना। इसका जो है HCF क्या है, HCF बराबर 196 यही आया ना। क्योंकि 196 क्यों आया, जो इसलिए आया जो इससे कट गया, इससे पूरा पूरी कट गया। ठीक ना, इससे क्या हुआ, पूरा पूरी कट गया, कंप्लीट कट गया है, इसलिए 196 आया। 3 नंबर में क्या है, 867 255 यही है। जो सबसे बड़ा है उसको ए मानेंगे, सबसे बड़ा है 867, सबसे छोटा है और 255 इसको बी मानेंगे। तो 867 ए माने हैं तो 867 देंगे, बी को 255 माने हैं 255 देंगे। समझ गया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से इसका सूत्र लगाएंगे। इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही होता है सूत्र। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक ना। अब क्या करना है, अब ये जो माने हैं बड़ा वाला, क्या माने हैं, ये बड़ा वाला को माने हैं, ये बड़ा वाला को लिख लेंगे। क्या करेंगे, ये बड़ा वाला को लिख लेंगे, बराबर के इस साइड लिख लेंगे। तो 867 बराबर, और सबसे छोटा वाला को बी माने हैं, तो बी किसको माने हैं, सबसे छोटा वाला। तो सबसे छोटा कौन है, 255, यही है 255 है। ठीक ना।
अब क्या करेंगे, अब इसमें से इसको भाग देंगे। क्या करेंगे, इससे इसको भाग देंगे। तो चलिए भाग देते हैं। कैसे भाग देंगे ये समझिए। चलिए बार मिटा लेते हैं। 867 लिखेंगे। क्या करेंगे, 867 लिखेंगे। भाग किससे देंगे, 255 से भाग देंगे। ठीक ना, 255 से भाग देंगे तो 255 लिखेंगे। ठीक, लाइट आ गया है, देख लीजिए, अब नहीं दिक्कत होगा। 255 लिख दिए। अब भाग देते हैं। कितना से लग जाएगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा। उम्मीद 3 से लग जाएगा। 2 तिया 6, 5 तिया 15, 1 6 1 7, 3 से लग जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15 का 5, हासिल 1, 5 तिया 15, 15 1, 15 1 16, 5 2 तिया 6 1 7 लग जाएगा। अब जो है 7 में से 5 गया तो 2 हुआ, और उसके बाद जो है 6 में से 6 गया तो 0, हाँ 8 में 6 गया तो 0, 8 में से 7 गया तो 1, यही हुआ। ठीक है, फिर इसी को क्या करेंगे, ये जो सबसे बड़ा वाला है इसको ए माने हैं, छोटा वाला को बी, और सब यहाँ जो है इसको माने हैं क्या, क्यू, इसको माने हैं आर। हाँ, अब जो है इनटू में लिखेंगे, क्यू को बी को लिखिए दिए हैं, क्यू को लिखेंगे 3 जोड़, आर को लिखेंगे अब 102, यही लिखेंगे ना। अब क्या करेंगे, फिर जो है बी को यहाँ इस साइड राइट साइड लेकर आएंगे। ठीक है ना, इस साइड लेकर आएंगे बराबर के 255 बराबर। अब जो है शेषफल को यहाँ लेकर आएंगे, शेषफल को यहाँ लेकर आएंगे, फिर भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं एक बार, फिर से एक बार भाग दे देते हैं। तो 255 लिखेंगे, 255 102, 102 तो लिखेंगे। तो 102 ना 200, 2 से लग जाएगा, ये 2 दूना 4, 2 दूना 4 0, 1 दूना 2, तो 1 5 कट गया, 51 आया। अब फिर जो है इसको उतारेंगे यहाँ, यहाँ की लिख देंगे। यहाँ इसको ए माने है, इसको बी, इसको बी माने, इसको ए, इसको क्यू, इसको आर। ठीक ना, तो अब जो है क्या होगा, अब गुना 2 जोड़ शेषफल कितना आया, 51, यही आया ना। ये जो है बी वाला को इस साइड लेकर आएंगे, फिर बी वाला को इस साइड, बी किसको माने हैं 102 बराबर। फिर जो है शेषफल को यहाँ लेकर आएंगे, शेषफल को यहाँ लेकर आएंगे, यही ना 51 को। ठीक, अब फिर भाग देंगे। तो फिर भाग देते हैं, देखते हैं यहाँ जो है 51 दूना 102 होता है। क्या होता है, 51 दूना 102 होता है। तो 2 से गुना कर देंगे, शेषफल क्या आया, शेषफल आया 0, शेषफल क्या आया 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, HCF। इसका HCF कितना निकल कर आया, HCF आया 51। क्या आया